सवाल ध्यान से समझ में आएगा तुम लोगों के। एक कांच, और कांच के जो ब्रैकेट में दिया गया n बराबर 1.5, ये अपवर्तनांक होता है। गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है, एक समांतर किरणपुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरणपुंज कहां फोकसित होगी। तो सबसे पहले यहां पर देखो अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर कितना है 1.5, और कह रहा है कि व्यास, तो व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20/2, व्यास की आधी होती है तो 10 रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हमने बताया था लोगों को इस चैप्टर में सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलना है, बताया था कल। हाँ, और कह रहा है अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से किरणपुंज कहां फोकसित होगी, यानी इसका बी बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर सूत्र लगाएंगे लेंस वाला, n/b माइनस ये बी डैश मान लेते हैं, ठीक है, और 1/u बराबर n-1/r, ये फार्मूला होता है। तो n का मान है 1.5, बी डैश माइनस, और यहां पर u बराबर कितना है, u बराबर भी दिया गया है, क्योंकि समांतर किरण आ रही है तो यहां पर u समांतर होने पर u बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। हाँ, समांतर किरण जब आती है तो उसकी जो है दूरी निश्चित नहीं होती है, कहां से किरण आ रही है। तो 1/अनंत बराबर 1.5 माइनस 1/r का मान कितना है 10। ठीक है, अच्छा, अब 1/अनंत का मान पता है क्या होता है, 1/अनंत का मान होता है 0। ठीक है, तो यहां पर 1.5/b और माइनस 0 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0.5 बचेगा बटे 10। अब इसमें से 0 घटेगा तो यही तो रह जाएगा सिर्फ, तो यहां पर रहेगा 1.5/b बराबर पॉइंट हटा करके 0 बना सकते हैं। अब 5 से काट दो, 5 एकन 5 और 20 पंचे 100, तो इधर कितना रह जाएगा 1/20। समझ में आया, 1/20, तो बी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1.5 और गुणे 20 की गुणा हो जाएगी, ये पॉइंट जो है 0 काट देगा, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो बी डैश का मान जो है 30 सेंटीमीटर आया। ये बी डैश का मान आया है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कहां पर फोकसित होगी, मतलब अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज कहां पर फोकसित होगी। अब जब किरण जा रही है, जैसे किरण आती है आपतित होती है तो उसका जो अपवर्तनांक n कहलाएगा, लेकिन जब किरण दूसरी ओर जा रही है तो उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 1/n। ठीक है, दूसरी ओर यानी दूसरे माध्यम में द्वितीय पृष्ठ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब कांच से जब कांच से वायु में अपवर्तन होगा, जैसे कांच है, मान लो यहाँ पर लेंस है वो कांच का है, तो इधर से जब किरण जाएगी तो n बराबर n ही लेंगे, लेकिन जब कांच से फिर उधर मतलब दूसरी तरफ जाएगी, हाँ पार जब हो जाएगी, तब वहां पर अपवर्तनांक हो जाएगा 1/n, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो दूसरी, जिसे हम माइनस की बोलेंगे। ठीक है, देखो इसमें यही तो कह रहा है, प्रश्न जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात दूसरी, देखो सवाल समझना बहुत जरूरी है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से किरण पुंज कहां फोकसित होगी, तो ये पूछ रहा है। समझ में आया सभी लोगों के। ठीक है, और सूत्र वही लगेगा। तो देखिए
यहां पर ये लिखना पड़ेगा। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर, तो फार्मूला हमारे क्या बन जाएगा, 1/n/b और माइनस 1/u होता है बराबर 1/n-1/r। जैसे मान लो ये R1 था तो यहां पर R2 लिख सकते हैं। मान लो अगर ये R1 था तो किसी लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं, देखो ध्यान से, जैसे लेंस है, ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन है, तो बताओ इसके कितने पृष्ठ हैं, 2 हैं, एक इधर से एक इधर से, समझ में आया। तो इधर वाली त्रिज्या प्लस की होती है, इधर वाली त्रिज्या माइनस की होती है। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं, तो 1/n है, तो n तो नीचे आएगा, तो यहां पर b की जगह पर क्या b ही रहेगा, लेकिन n का मान कितना है 1.5, जरा ऊपर देखो है b माइनस 1/10 बराबर 1/n का मान 1/1.5 माइनस 1/R2 का मान यहां पर हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि ये प्लस का 10 था, ये प्लस का 10 था, अब ये किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि अब दूसरा पृष्ठ है। देखो सुनो, किरण ऐसे अगर जा रही है ऐसे करके, तो ये लेंस में घुसी और फिर बाहर भी तो निकलेगी, तो दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये अब यहां पर क्या करो, देखो पॉइंट से 0 बढ़ा लेते हैं, समझ आया, तो जाएगा 10/15 भी। हाँ, यू का मान जो 10 है वो कहां से आया, ध्यान दो, देखो जब यहां पर ये इसकी त्रिज्या कितनी है 10 है, तो यहां पर जो ये वाला पृष्ठ है इसकी वस्तु का काम करना लगेगा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो 15b माइनस 1/10 बराबर, अब यहां पर देखिए इसमें जो है 1.5 हमने लासा ले लिया, तो 1 माइनस 1.5 की इधर गुणा हो जाएगी कि नहीं, तो जाएगा 1.5 और बटे माइनस का 10। यहां पर ध्यान देना, अब देखो यहां पर चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, इसको काट लो, अच्छा पहले इसको, 5 दूना 10, 5 तियां 15, तो यहां पर 3 और 10 ऐसा करो, हम बताएं, ये जो b है इसको इधर ही रह रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/3b। अब ये जो माइनस का 1/10 है इधर इधर भगा दो इसको, संख्या एक तरफ, मतलब चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, ठीक है। तो यहां पर 1/10 ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा, तो अब यहां पर ये तो प्लस का पहले से ही है, अब इसको हल कर लेते हैं, इस चीज को, ये माइनस का 10 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है 1.5 में से जब 1 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 रहेगा, तो 0.5 वो भी माइनस का और बटे 1.5 और गुणे माइनस का 10। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, 5 तियां 15 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हो जाएगा कि नहीं। अब हम हाँ यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 2/3b बराबर 1/10, अब तो प्लस ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 रह गया, तो 1/3 अब इनको जोड़ लेते हैं, 30 और 10 का जब लासा लेंगे तो 30 तो आएगा, अब 10 की जब 30 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएंगे, 10 तियां 30 और 30 इक्कम 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/30, यानी 2/3 भी बराबर 4/30। अब 2 से इसको काट दो, 2 इक्कम 2, 2 देना 4, अब 3 से भी काट दो, 3 दशामन 23, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/b बराबर 2/10, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो 10/10
2। अब 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर फोकसित होगी। यही आंसर आता होगा। समझ में आया सभी के? दोबारा समझा देंगे।